brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। अब सरकार का दबाव है तो पुलिस भी हमारे यहाँ हमारे दिमाग से ठीक नहीं है, इसलिए कि हमारे भाई की हत्या नेता पुलिस की ही माध्यम से हुई है। चाहे कप्तान साहब हो चाहे सीओ साहब हो, इंस्पेक्टर तो सीधा गोली चलवाया है, तो कुछ मांग नहीं है। हम सोचते हैं कि यहाँ से प्रशासन हमारे यहाँ से केस हट जाए। और समस्या है कि जो आए थे अध्यक्ष जी के आदमी आए थे, भेजे थे, हम जो सूचना दिए थे देना था दे दिए हैं, वो लोग लेके गए थे। प्रवक्ता साहब यहाँ हैं, सब बात साझा किए हैं, लोग सब कागज पत्र दिए हैं। और आप सुरक्षा देने के बाद हटा ले रहे हैं और उसकी हत्या हो जा रही है, तो आप उसको जस्टिफाई करने के लिए कह रहे हैं कि वो हिस्ट्री शीटर था। ये नहीं कह रहे कि पुलिस फेल हो गई है। चंदौली में दिन दहाड़े राजकुमार यादव उर्फ मुट्टन यादव की गोली मारकर हत्या का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। एक तरफ समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन पीड़ित परिवार से मुलाकात करने पहुंचा, वहीं दूसरी तरफ मृतक के परिजनों ने यूपी पुलिस पर गंभीर आरोप लगा दिए। दरअसल 1 मई को चंदौली के धानापुर गांव में दिन दहाड़े राजकुमार यादव की कुछ बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद अखिलेश यादव ने कई सवाल उठाए। सवाल उठाया गया कि हत्या से कुछ दिन पहले ही आखिर पुलिस ने सुरक्षा क्यों हटाई। अखिलेश यादव ने यह भी सवाल उठाया कि क्या जाति देखकर अपराध हो रहे हैं। पीड़ित परिवार के मुताबिक लगभग 8 से 9 महीनों से परिवार को पीएसी सिक्योरिटी मिली थी, लेकिन हत्या के कुछ दिन पहले ही सुरक्षा को हटाया गया। मृतक के भाई ने भी पुलिस वालों पर गंभीर आरोप लगाए। अब सरकार का दबाव है तो पुलिस भी हमारे यहाँ हमारे दिमाग से ठीक नहीं है, इसलिए कि हमारे भाई की हत्या नेता पुलिस की ही माध्यम से हुई है। चाहे कप्तान साहब हो चाहे सीओ साहब हो, इंस्पेक्टर तो सीधा गोली चलवाया है, तो कुछ मांग नहीं है। हम सोचते हैं कि यहाँ से प्रशासन हमारे यहाँ से केस हट जाए। और समस्या है कि जो आए थे अध्यक्ष जी के आदमी आए थे, भेजे थे, हम जो सूचना दिए थे देना था दे दिए हैं, वो लोग लेके गए थे। प्रवक्ता साहब यहाँ हैं, सब बात साझा किए हैं, लोग सब कागज पत्र दिए हैं। पीड़ित परिवार का कहना है कि कप्तान को खुद इनपुट मिला था कि राजकुमार यादव की हत्या हो सकती है, इसलिए परिवार को पुलिस वालों ने खुद सिक्योरिटी दी। लेकिन सवाल उठा कि पहले जब पीएसी की सुरक्षा दी गई थी तो उसे गोली मारने के कुछ दिन पहले ही हटाया क्यों गया। हकीकत बात यही है कि सुरक्षा हमने मांगी नहीं थी। हमने लेटर दिया था कि हमारी जान को खतरा है, लेकिन कप्तान साहब को इंटेलिजेंस थी कि इसकी हत्या होगी। और 2023 में कुछ अपराधी पकड़े गए थे प्लानिंग करते हुए। 2023 में उसका मुकदमा संख्या हमको अभी याद नहीं आ रहा है, मैं बता दूंगा आपको। तो उसमें कई लोग पकड़े गए थे, 7-8 लोग पकड़े गए थे। तो उसमें किसी ने मुकदमा करवाया नहीं था, पुलिस ने खुद ही पकड़ा था। तो पुलिस ने खुद ही मुकदमा भी किया और मुकदमे में पूरा बाकायदे नाम था कि फलाने फलाने की हत्या करनी थी, और 2-3 लोगों का उसमें नाम था, जिक्र था कि इनकी हत्या करनी है, उनकी हत्या करनी है। उसमें चाचा का भी, हमारे परिवार का भी नाम था कि इनकी भी हत्या करनी है इसी रीजन से। तब से पुलिस को इनपुट तो था। उसके बाद जब कंफर्म हुआ तो पुलिस ने मतलब कप्तान साहब जैसे भी इनपुट उनको मिला हो, तो यहाँ पे पीएससी की सुरक्षा लगाई गई थी। कितने दिनों तक पीएससी रही? लगभग 7-8 महीने, 9 महीने के आसपास रही। प्रशासन इसी की वजह से सुरक्षा भी हमको दी थी कि जान का खतरा था, लेकिन नेता नगरी के चक्कर में, बड़े नेताओं के चक्कर में दबाव से सुरक्षा हटवा करके करवाई गई है। तो ये बताइए कि वो पूरा मामला क्या था जिसकी वजह से इनको सुरक्षा देनी पड़ी, पीएससी को लगाना पड़ा था, वो मामला क्या था? पहले तो जब पीएससी लगाई गई और हटवाई गई और ये घटना हो गया, उसके बाद सबसे दुखद ये रहा कि जो कप्तान साहब है उन्होंने कहा कि एक हिस्ट्री शीटर की हत्या हुई है। ये सबसे ज़्यादा दुख का कारण यही है, क्योंकि वो अपने काम में फेल हो गए, तो उनको अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए। अगर हिस्ट्री सीटर है तो आप सुरक्षा क्यों दे रहे हैं? जब वो आदमी बदमाश है तो आप उसको सुरक्षा क्यों दे रहे हैं? और आप सुरक्षा देने के बाद हटा ले रहे हैं और उसकी हत्या हो जा रही है, तो आप उसको जस्टिफाई करने के लिए कह रहे हैं कि वो हिस्ट्री सीटर था। ये नहीं कह रहे कि पुलिस फेल हो गई है। दरअसल इस हत्याकांड के बाद पुलिस ने दावा किया था कि मृतक राजकुमार यादव पर भी कई मुकदमे दर्ज हैं। मृतक के भतीजे का आरोप है कि पुलिस फेल हो चुकी है, इसलिए मृतक को हिस्ट्री शीटर बता रही है। दरअसल 1 मई की शाम को चंदौली में एक बस मालिक राजकुमार यादव उर्फ मुट्टन यादव, जिनका राजनीतिक इतिहास भी बताया जा रहा है, अब राजकुमार यादव की गोली मारकर हत्या से सनसनी फैल गई थी। जानकारी के मुताबिक नकाबपोश बाइक सवारों ने इस वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए।
अब जानकारी मिलते ही पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची, लेकिन भारी भीड़ यहां पर मौजूद रही, जिसके लिए कई थानों की फोर्स को मौके पर बुलाना पड़ा था। इसमें ये भी कुछ पता चला है, जो मृतक हैं इनके खिलाफ भी कुछ मुकदमे पंजीकृत हैं। लगभग इनके खिलाफ 6 मुकदमे पंजीकृत हैं। 2019 में भी हैं, 21 में भी है, 23 में भी है और 24 में भी है। तो बाकी इसमें कौन लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं वो जानकारी पूरी की जा रही है। हमारी टीम्स लगी हैं और जल्द से जल्द इस घटना का खुलासा किया जाएगा। अब एक तरफ पुलिस का दावा है कि मृतक राजकुमार यादव पर भी लगभग 6 मुकदमे दर्ज थे, वहीं दूसरी तरफ परिवार का आरोप है कि पुलिस फेल हो चुकी है, इसलिए ये सब कहा जा रहा है। वहीं हत्याकांड के बाद ये सवाल लगातार बना हुआ है कि अगर पीएसी सिक्योरिटी दी गई थी, सुरक्षा दी गई थी, तो हत्या से कुछ दिन पहले क्यों हटाया गया। चंदौली से उदय गुप्ता की रिपोर्ट, यूपी तक।